परिचय। छात्रों, इस पिज्जा को देखो। क्या हम इस पिज्जा के आसपास का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? इसका उत्तर है हां। हम इस पिज्जा के आसपास का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और क्या हम वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? पुनः इसका उत्तर होगा हां। क्या तुम जानते हो कि पिज्जा के आसपास के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? या वृत्त के अंदर के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो चलो आज हम वृत्त के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप को परिभाषित करना, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल की गणना करना, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। एक समीक्षा। वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों तरफ की दूरी परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि का उसके व्यास से अनुपात अचर होता है। इस अचर अनुपात को पाई से निरूपित करते हैं। या परिधि बराबर पाई गुणा व्यास होता है, जो कि बराबर है पाई गुणा 2r के, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, जो बराबर है 2 पाई r के। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव के 15वें स्थान तक मान 3.1415, 9265, 358979 इत्यादि है। सामान्यतः हम कहते हैं कि पाई लगभग 3.14 के बराबर होता है। वृत्त के अंदर के स्थान को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का वर्ग होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का उदाहरण। एक वृत्तीय फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है। फूलों की क्यारी का परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि परिमाप 2 पाई r होता है। मान रखकर गणना करने पर हमें परिमाप 56.5487 मीटर प्राप्त होता है। अतः फूलों की क्यारी का परिमाप या क्षेत्रफल 56.5487 मीटर है। वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का उदाहरण 2। यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। हमें त्रिज्या ज्ञात है जो कि 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के परिमाप का सूत्र प्रयोग करते हुए, जो कि P बराबर 2 पाई r है, हमें परिमाप 50.24 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए गुण सूत्र A बराबर पाई r का वर्ग होता है। अतः हल करने पर हमें क्षेत्रफल 200.96 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का उदाहरण 3। बैलगाड़ी के पहिए की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यदि पहिया एक बार घूमता है तो बैलगाड़ी कितनी दूर चलेगी? हल। यदि पहिया एक बार घूमता है तो बैलगाड़ी पहिए के परिमाप जितनी दूरी तय करेगी। चरण 1। हम जानते हैं कि परिमाप बराबर 2 पाई r होता है। अतः हल करने पर हमें 376.8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अतः बैलगाड़ी पहिए के एक चक्कर में 376.8 सेंटीमीटर चलती है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के मुख्यतः 2 खंड होते हैं। पिज्जा खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं और जीवा द्वारा बनाए गए खंड को वृत्तखंड कहते हैं। हम त्रिज्यखंड के कोणों का संपूर्ण वृत्त के कोणों से तुलना करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त में एक कोण
2 पाई और क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है। अतः थीटा कोण 2 पाई के स्थान पर वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अवश्य ही थीटा बटे 2 पाई गुणा पाई आर वर्ग होना चाहिए, जो कि थीटा बटे 2 गुणा आर वर्ग के रूप में सरल किया जा सकता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा थीटा गुणा आर वर्ग है, जब थीटा रेडियन में हो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा थीटा गुणा पाई बटे 180 गुणा आर वर्ग है, जब थीटा डिग्री में हो। चाप की लंबाई। इसी प्रकार चाप एक त्रिज्यखंड या वृत्तखंड की लंबाई होती है। एल बराबर थीटा गुणा आर, जब थीटा रेडियन में हो। एल बराबर थीटा गुणा पाई बटे 180 गुणे आर, जब थीटा डिग्री में हो। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिकोणीय भाग को निकाल देने से प्राप्त होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा थीटा घटा साइन थीटा गुणा आर वर्ग, जब थीटा रेडियन में हो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा थीटा गुणा पाई बटे 180 घटा साइन थीटा गुणा आर वर्ग, जब थीटा डिग्री में हो। एक वृत्त के वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का उदाहरण। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। संदर्भित भाग का क्रमशः क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 लघु वृत्तखंड, 2 दीर्घ वृत्तखंड, जब पाई बराबर 3.14 है। आइए इसे हल करते हैं। कल्पना कीजिए कि ए बी जीवा है जो वृत्त के केंद्र ओ पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए डी बी बराबर 360 डिग्री घटा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर का वर्ग बराबर 270 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर का वर्ग है। अतः गणना करके हल करने पर हमें 235.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ओ ए सी बी बराबर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर वर्ग है। अतः गणना करके हल करने पर हमें 78.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। लघु वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 78.5 घटा 50 बराबर 28.5 सेंटीमीटर वर्ग है। उदाहरण 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हल। वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर है। दिए गए चाप द्वारा अंतरित कोण बराबर 60 डिग्री है। हम जानते हैं कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर है। अतः चाप ए सी बी की लंबाई 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 21 होगी, जो कि 22 सेंटीमीटर के बराबर होगी। त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर का वर्ग है, जो कि हल करने पर
231 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी के। कोण ओ ए बी जमा कोण ए ओ बी जमा कोण ओ बी ए बराबर 180 डिग्री है। दो कोण ओ ए बी जमा 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री है। कोण ओ ए बी बराबर 60 डिग्री है। अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा के वर्ग के, जो कि गणना करने पर 441 वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर ओ ए सी बी का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल है। अतः वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल 231 घटा 441 वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त के वृत्तखंड और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का उदाहरण। एक छाते में समान दूरी पर 8 तीलियां हैं। छाते को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानकर उसकी 2 क्रमागत तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। छाते में 8 तीलियां हैं। 2 क्रमागत तीलियों के बीच का क्षेत्रफल काल्पनिक चपटे वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री बटे 8 बराबर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 2 क्रमागत तीलियों के बीच का क्षेत्रफल 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर वर्ग के बराबर है। अतः हल करने पर हमें यह 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। हमने विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों यानी कॉम्बिनेशंस के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आओ कुछ उदाहरणों को हल करें। उदाहरण। दी हुई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री है, इसे हल करने के लिए पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हैं। हल। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्यखंड ओ ए एफ सी के क्षेत्रफल घटा त्रिज्यखंड ओ बी ई डी के क्षेत्रफल के। अतः गणना करके हल करने पर हमें ये 154/3 सेंटीमीटर वर्ग प्राप्त होगा। समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। उदाहरण। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चतुर्थांश और दिए गए चित्र के अनुसार 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है। वर्ग के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। प्रत्येक चतुर्थांश 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 90 डिग्री का त्रिज्यखंड है। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई आर वर्ग के, जो कि हल करने पर 22/28 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के वर्ग अर्थात 16 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग अर्थात 22/7 वर्ग सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। गणना करके हल करने पर
हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल 68/7 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। क्या आप जानते हैं, वृत्त एक शंकु के लंबवत तल को काटने से बना शंकु भाग होता है। वृत्त का प्रयोग किसी वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र या वृत्तीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। वृत्त की त्रिज्या वक्र के किसी बिंदु और वृत्त को मिलाने वाला एक रेखाखंड होती है। इस पथ का प्रयोग इस खंड वृत्तखंड की लंबाई r के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, यानी वक्र के सभी बिंदुओं से केंद्र की समान दूरी। एक वृत्त एक बहुभुज में अंतर्वृत्त कहलाता है यदि बहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त की स्पर्श रेखा हो। एक वृत्त किसी बहुभुज के बहिवृत्त कहलाता है यदि बहुभुज का प्रत्येक शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr वर्ग होता है। थीटा कोण और r त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई θ/360 गुणन 2πr होती है। थीटा कोण और r त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणन πr वर्ग होती है।